This call is now being recorded. This call is now taking notes. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र का मतलब होता है आपका शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब उसको जानने वाला, आत्मा या फिर परमात्मा। ठीक है, तो इस आज इनके बारे में हम लोग समझेंगे। अथ त्रयोदशो अध्याय श्री भगवानुवाच इधर कितने लोग हैं? 9 लोग हैं ना। इदमं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं विधीयते एतद्यो वेति त्वं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति त्वदिदं त्वदिह। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर जो है क्षेत्र इस नाम से जाना जाता है, और जो इसे जानता है इसे क्षेत्रज्ञ मतलब उस तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। ठीक है, तो इस बॉडी को क्या बोल रहे हैं? क्षेत्र। ठीक है, और इसको जो जानता है उसको क्या बोल रहे हैं? क्षेत्रज्ञ। जैसे आप लोग जब साइंस पढ़ते थे तो ज्योग्राफी को जो जानता है उसको क्या बोलते थे? जियोलॉजिस्ट, ऐसा टाइप का। मतलब जो भी मतलब केमिस्ट्री को जानता है उसको केमिस्ट, हिस्ट्री को जानता है उसको पता नहीं क्या। तो ऐसे ही हर इंसान मतलब जो जिस लैंग्वेज को जानता है उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट। तो वैसे जो है चीजें बोली जाती थी। ठीक है, तो चलिए पढ़िए रचना इस वाले श्लोक को। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मम मतं मम। हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञों को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखिए, ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है उसमें जो आप क्षेत्रज्ञ है उसको आप मतलब पहले तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मतलब होता है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति मतलब नेचर नहीं, प्रकृति मतलब ऐसी चीज है जिसमें सोल नहीं है। मतलब प्रकृति, हमारी बॉडी प्रकृति है, ठीक है, इसमें सोल नहीं है। और पुरुष क्या है? सोल। तो यहाँ पे पुरुष का मतलब मेल और फीमेल नहीं है, पुरुष का मतलब सोल, आत्मा है। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष किसी जेंडर से रिलेटेड नहीं है। तो जो इस तत्व को जानता है मतलब जो इस नॉलेज को अच्छे से जानता है उसको आप, वह ज्ञान है, वही रियल नॉलेज है और वही मेरा मत है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये शरीर जो खेत है तो उसको उन्होंने बोल दिया क्षेत्र, और जो उसको जानता है, किसान उस खेत को देखता है तो उसको क्षेत्रज्ञ मतलब भगवान उसको खुद को बता रहे हैं। ठीक है, पढ़िए प्रेरणा इस वाले श्लोक को। तत्त्वसूक्तं यच्चयादृक् यदिक्वारि यत्सच्छ्रियत स च यो यत्स्वभावश्च तत्मासेन्नेषणम्। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ठीक है, तो अब भगवान क्या है? जो क्षेत्र जैसा है मतलब जो और जैसा है, और मतलब उनके क्या क्या विकार है, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और वो क्यों हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्षेत्रज्ञ मतलब हमारी आत्मा, ये क्यों हुई है, क्या उसके प्रभाव है, मतलब क्या क्या वो कर सकता है। इन सबको आप इन शॉर्ट में भगवान से सुनिए। पूजा बताइए क्या हो रहा है, अब पढ़िए इसको। ऋषिभिर् बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्नि निश्चयते। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड, कोई और भी ज्वाइन होना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो लोग अभी ज्वाइन किए उनको मैं बताऊं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्षेत्र मतलब होता है बॉडी, और क्षेत्रज्ञ मतलब उसकी आत्मा जो उसको जानता है। ठीक है, तो आत्मा और मतलब शरीर के बारे में अलग अलग प्रकार से अलग अलग वेद मंत्रों में, अलग अलग बुक में बताया गया है। ठीक है, पर अभी भगवान जो है खुद से उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आयुषी पढ़िए। महाभूत्यान्नह्यतरो वृद्धिर्व्यक्तमेव च
इंद्रियाणि दर्शिक व प्रज्ञ चेन्निंद्रियगोचरा। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रिया, 1 मन और 5 इंद्रियों को विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे छठवां श्लोक को भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़िए शिल्पा। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतच्छित्रम समासेन सविकार मुद्धरतम। हाँ से होगा ये। इच्छा देश तथा इच्छा देश से तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ से शुरू होता है, ये 5th श्लोक से शुरू हो रहा है। तो 5th श्लोक पे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं ये। पहले क्या बोला है कि ये जो शरीर है ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है, 5 महाभूत। 5 महाभूत क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ठीक है, अहंकार रहता है मतलब ईगो रहता है, बुद्धि रहती है हमारा इंटेलेक्ट रहता है, और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रिय रहती है। 10 सेंस ऑर्गन क्या है, हम लोगों ने पिछले ही क्लास में सेंसरी डेवलपमेंट क्लास की थी। मुझे सेंस ऑर्गन के नाम बताइए शिवानी। eyes, nose, ear, tongue, skin. उसके बाद के 5 सेंसरी जो मोटर सेंसरी ऑर्गन है, पूजा बताओ। पूजा भी सोच रही है कि क्या बताओ। ठीक है, कौन से सेंसेस बोले मैम आपने? देखिए 10 सेंस ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे सेंसरी वाले एक होते हैं, एक मोटर वाले होते हैं। तो हमारे मतलब संस्कृत वाले मुझे पता है कि मतलब हाथ पैर उपस्थ पायु ऐसे करके 5 होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो भी मुझे भी याद नहीं है। तो ये जो मतलब 10 इंद्रियां होती हैं, इसमें एक मन भी होता है और 5 जो हमारे विषयों को जानते हैं, जो हम लोगों ने अभी 5 सेंस वाले पढ़े थे। शब्द पढ़ा था हम लोगों ने, सुनने वाला किया था, स्पर्श भी किया था, टच वाला, रूप हम लोगों ने साइड भी किया था, रस हम लोगों ने टेस्ट भी किया था, और स्मेल भी किया था। तो ये 5 चीजें जो 5 सेंस ऑर्गन्स में होती है, इसके साथ इच्छा। हमारी बॉडी में क्या क्या होती है, एक्सपेक्टेशन, इच्छा भी होती है, डिजायर्स होते हैं, द्वेष होता है कि किसी कोई इंसान हमसे अच्छा कर रहा है, ये कैसे अच्छा कर लिया। सुख और दुख भी होता है, मतलब हैप्पीनेस और सैडनेस भी होती है। स्थूल देह का पिंड चेतना भी होता है, धृति होती है, मतलब चेतना मतलब उसको समझ में आना, धृति मतलब उसकी बुद्धि। ये सब विकार जो है क्षेत्र में कहे गए, मतलब हमारी बॉडी में कहे गए हैं। ठीक है, अभी किसने तक पढ़ा था, शिल्पा ने पढ़ा है, शिवानी पढ़िए। अमानित्व, मद में भवात्मा, हिंसा, शांति, राजर्वम, आचर्योपासनम, शौचम, स्त्रेय मात्र विनिग्रह, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। ठीक है, तो ये सब क्या है, मतलब ये इतनी सारी जो चीजें बड़ी है, मतलब ये सच्चा ज्ञान है। ठीक है, तो इससे ही हम अपने शरीर को कंट्रोल में कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे अंदर अभिमान का अभाव है कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मतलब ये जो मैं का अभाव है, दंभाचरण का अभाव मतलब डर नहीं है, किसी को डराने वाली ये नहीं है, फिर उसके बाद है किसी को हम सताते नहीं है, सबके लिए हमारे अंदर क्षमा भाव है, हम मन और वाणी से सरल भी हैं, भक्ति युक्त भी हैं, और बाहर और भीतर की शुद्धि। बाहर भीतर की शुद्धि में बार बार एक्सप्लेन करती हूँ, किसी को पता है, शिल्पा बताओ, पुराने स्टूडेंट, रचना बताओ, तन्वी, आयुषी, अगर आपको भी याद हो तो। मैम बाहर भीतर,
बाहर की शुद्धि मतलब अपना क्लीनलीनेस, और अंदर की शुद्धि मतलब किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखना, बुरा भाव नहीं रखना। हाँ, मतलब बाहर से तो एकदम चकाचक बहुत सुंदर दिख रहे हैं, पर अंदर से एकदम छल कपट भरा है, ऐसा नहीं, अंदर की भी शुद्धि। ठीक है, तो बाहर और भीतर की शुद्धि और अंतःकरण की स्थिरता, मतलब मन से वो इंसान जो है स्थिर है, और ये सब जो है मतलब मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। अब ममता पढ़िए इस वाले श्लोक को। इंद्रायेषु वैराग्य मन हक्काडार एवं च जन्म मृत्यु राज राव्यादित्व दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का एक मिनट। अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और द्वेषों का बार बार विचार करना। ठीक है, तो शांत दयालु होना, मतलब जन्म मृत्यु, ये सब मतलब जन्म मृत्यु जरा रोग मतलब बीमारी बुढ़ापा, इन सब के बारे में बार बार सोचना नहीं। ये सब सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे बार बार सोचना नहीं, नहीं बार बार सोचना है, ताकि इनसे हम लोग अलर्ट रहें। तो ये सब जो है क्या बोलते हैं, हाँ, असली समझदारी। क्योंकि देखिए जन्म भी हर इंसान का होता है, मृत्यु भी होती है, बुढ़ापा भी आता है, रोग भी आता है। तो इन सब के बारे में मतलब ऐसा नहीं कि दिन रात इनके बारे में सोचना, मतलब प्रैक्टिकल रहना कि ये चीजें आएंगी, तो इसके लिए डरना नहीं कि हाँ मतलब ये हमारे साथ कैसे हो सकता है, हम बूढ़े कैसे हो सकते हैं, सबके लाइफ में होगा। ठीक है, हिमानी पढ़िए 9th। असक्तिरनभि व पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। ठीक है, तो देखिए मतलब इंद्रियों के विषय से ज्यादा जुड़ाव ना होना दुख देता है, ये मतलब इसमें बताया जा रहा है कि क्या क्या है। मतलब पुत्र, हमारे बेटा या फिर अपनी पत्नी या फिर अपने घर या फिर अपने मनी के लिए बहुत ज्यादा अटैच ना होना, मतलब उन सब के लिए बहुत ज्यादा आसक्ति ना होना। और प्रिय मतलब अच्छा मिल गया तो भी और बुरा मिल गया तो भी उसमें न्यूट्रल रहना। ठीक है, तन्वी का बाकी है शायद ना, बाकी सबका हो गया, तन्वी पढ़ो। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरिति मरितिर्जन संसद। मुझ परमेश्वर ने अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। तो यहाँ पे भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि एकांत और आत्मचिंतन भी बहुत जरूरी है। मतलब अकेले रहकर थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना कि मतलब कि क्या सच में जीवन में जरूरी है और क्या चीजें नहीं जरूरी है, इन सब चीजों को समझना। ठीक है, अब हम लोगों ने एक दिन गलती से 11 to 20 श्लोक पढ़ लिया था, पर हमें पता नहीं चला था, तो इसको भी हम लोग अभी मतलब एक एक करके समझते चलते हैं। मुझे बताइए अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो मैं एक बार उनको चांस देती हूँ। प्रेरणा, पढ़ लिया था आपने? हाँ जी मैम। ठीक है, तो 11 श्लोक में चलते हैं। देखिए यहाँ पे अध्यात्म ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान के प्रति ही स्थिर भक्ति जो होती है वही ज्ञान है। मतलब ईश्वर, हमें क्या है, ईश्वर पर भरोसा रखना ही मन को स्थिर बनाता है। ठीक है, अगर आप मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा कैसे होगा, तो आप जो है ना एक ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। पर भगवान पे ट्रस्ट करने से पहले भी इंसान को खुद पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप देखिए कोई इंसान जो है किसी पे ट्रस्ट तब तक नहीं कर सकता जब वो खुद पे ट्रस्ट नहीं करता है। उसको खुद पे ट्रस्ट है तभी वो अपना भरोसा भगवान पे सौंपेगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, सपोज टू से आपको कहीं जाना है, आपने जो है उस पे भगवान पे छोड़ दिया कि भगवान मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पहुंचूंगा, पर मैं पक्का आपके पास पहुंचूंगी। मतलब आपको जर्नी का आगे का स्टेप कुछ नहीं पता है, आपकी टिकट कंफर्म नहीं है, वहां जाओगे तो होटल कैसे मिलेगा, पर आपने सिर्फ और सिर्फ भगवान पे भरोसा किया है, तो वो चीजें अपने आप पूरी हो जाती है। मतलब यही भक्ति है। फिर 12th वाला क्या है, जो जानने योग्य, जिसको जानकर मनुष्य परम प्राप्त को प्राप्त होता है उसे भली बाती कहेंगे। तो भगवान अभी एक ऐसा नॉलेज बताने वाले हैं कि अब भगवान को उस परम सत्य को बताएंगे जिसे जानकर
अमरता मिलती है। ठीक है, सच्चा ज्ञान क्या है? हमारे अंदर से फियरलेसनेस से बनता है। 13th, मतलब इसमें हाथ पैर सब जगह वाला था कि परमात्मा के हाथ पैर सब मुरों से मुख कान वाला है, तो मतलब भगवान जो है हर जगह स्थित है, इसमें ये बताया गया। 13 14 श्लोक में क्या है? भगवान सबको देखते भी है, संभालते भी है, मतलब वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, मतलब सब हमारे सेंस ऑर्गन्स के जो विषय हैं उनको जानते हैं, समझते भी हैं, तो इसलिए वो सबको देखते भी है और संभालते भी हैं। ऐसा करते हैं, आप लोग थोड़ा श्लोक पढ़िए, मतलब अर्थ अर्थ ही पढ़ दीजिए तो थोड़ा सा मजा आएगा इसको समझने में। शिवानी अर्थ पढ़ो। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल से लाइन में क्या समझाया गया है कि भगवान हमारे बाहर भी है, मतलब इस पूरे रूम में भी है, हमारे भीतर भी है, हमारे अंदर भी है, वो हमसे बहुत दूर भी है, पर वो हमसे अति समीप भी है क्योंकि वो हमारे अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है, तन्वी पढ़िए इस श्लोक का अर्थ को। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश सब परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ठीक है, तो भगवान जो है एक होकर भी सबको अलग अलग दिखाई देते हैं, मतलब ऐसा है कि स्काई तो एक ही है, पर मैं अभी इंडिया में हूँ, शिवानी अभी दूसरे जगह है, तो हमारे यहाँ रात हो गई है, उनके यहाँ दिन है, पर स्काई तो एक ही है। तो भगवान जो है अपने अलग अलग फॉर्म में सबको अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, मतलब वो जब लोगों का मतलब जानने योग्य क्या है, विष्णु का मतलब जब वो नरिशमेंट करते हैं तो वो विष्णु के रूप में दिखाई देते हैं, जब वो संहार करते हैं तो वो रुद्र के रूप में दिखाई देते हैं, और जब वो किसी को उत्पन्न करते हैं तो वो ब्रह्मा के रूप में दिखाई देते हैं। प्रेरणा पढ़िए 17। वह पर ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। ठीक है, तो दो चीजें इसमें पता चली। पहली क्या, भगवान जो है प्रकाश के भी प्रकाश है, मतलब सूर्य से भी और ज्यादा सुप्रीम लाइट है उनकी। फिर नेक्स्ट क्या है, भगवान जो है मतलब ज्ञान का मतलब सच्चा ज्ञान जो है अंधकार हटाता है, मतलब अगर आपको चीजों का रियल नॉलेज मिलना शुरू होगा तो आपको गलत चीजें जो है आपके लाइफ से अपने आप हटने लग जाएंगी। थर्ड चीज क्या बताइए कि भगवान हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर ही विशेष रूप से स्थित है। पूजा पढ़िए इसका अर्थ। इस प्रकार पूजा। क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ठीक है, एक सेकंड में, इसमें चैप्टर में कितने श्लोक है इतना देखने पता चल रहा है कि अभी खत्म होने वाला। ठीक है, अभी बहुत श्लोक है। तो इस प्रकार मतलब क्षेत्र और ज्ञान, हम लोगों ने जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पढ़ा, ये परमात्मा का स्वरूप ही बताया गया, और जो भगवान का भक्त है इसको अच्छे से जानकर उनके स्वरूप को ही प्राप्त होता है। हेमाली पढ़िए, अर्थ पढ़िएगा। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जाना। ठीक है, तो जिस इंसान ने मतलब शरीर और आत्मा का अंतर समझ लिया, प्रकृति मतलब शरीर और पुरुष मतलब आत्मा, इन दोनों का अंतर समझ लिया, वो इंसान जो है मतलब शांति को पा लेता है। ठीक है, क्योंकि सभी चीज जो है प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। पढ़िए शिल्पा। कार्यकरण कर्तव्ये हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तव्ये कर्तव्ये हेतु रुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों की भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रकृति का क्या काम है, प्रकृति किसको बोलते हैं, शरीर को।
ठीक है। तो शरीर क्या है? कार्य, मतलब ये बॉडी ही नहीं रहेगी तो मेरी आत्मा क्या कुछ कर पाएगी? आपने देखा है टीवी में जब कोई इंसान खत्म हो जाता है तो उसकी आत्मा रहती है, वो किसी को टच भी करता है तो वो हो नहीं पाता, दरवाजा खोलने वैसे तो दरवाजा से ऐसे ही पार हो जाता है, पर वो कुछ करना चाहता है बिना बॉडी के, वो कुछ नहीं कर पाता। और करण क्या है? आत्मा जो है, आत्मा की वजह से हम कुछ कुछ कर पाते हैं। अगर इस शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगी तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? तो आत्मा की वजह से हम सुख भोग पाते हैं, मतलब कोई भी चीज अभी मैं खा रही हूँ तो मुझे उसका टेस्ट आएगा, वो आत्मा की वजह से आएगा, पर आत्मा को कोई टेस्ट नहीं पता चलेगा, वो आत्मा की वजह से सिर्फ हम उसको फील कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए कि मोबाइल है, मोबाइल इज अवर प्रकृति, और इसमें अगर चार्जिंग ही नहीं रहेगी तो हम कुछ कैसे कर पाएंगे? वैसे ही हमारे आत्मा की बिना हमारी बॉडी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो कल इसको पढ़ेंगे।